आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो टंग के पीछे इस तरीके से जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये जो बड़े बड़े बम्प्स हो जाते हैं, ये आखिर होते क्या हैं, ये किस रीजन की वजह से होते हैं और इनको देखकर आपको घबराने की कुछ जरूरत है या नहीं है। हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली एंड वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया, जहां हम डेंटिस्ट्री को इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसे बम्प्स को देखा है और आप घबरा गए हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये बम्प्स होते क्या हैं। क्या रहता है, हमारी टंग पर ना अलग अलग टाइप के पेपिला होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। पेपिला मतलब टंग के सरफेस पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो टेस्ट फील करने में हमको हेल्प करते हैं। और टंग के एकदम बैक साइड में जो वी शेप में हमें ये बड़े बड़े बम्प्स दिखते हैं, उन्हें हम सर्कमवेलेट पेपिला कहते हैं। ये हर इंसान की टंग पर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। अगर आप भी अभी अपनी टंग को नीचे करके इस तरीके से और मिरर में जाकर चेक करेंगे तो आपको भी हो सकता है कि ये क्लियरली दिख जाए। पर इसमें प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब ये पेपिला इरिटेटेड हो जाते हैं या फिर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मतलब उनमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वो सूज जाते हैं। तो इसका जो रीजन होता है वो काफी सारे रीजन होते हैं। फर्स्ट जो रीजन रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है या आपको एसिड रिफ्लक्स बनता है, मतलब आपकी एसिडिटी की वजह से आपका जो एसिड है रिगर्जिटेट होकर आपके मुंह में वापस आता है। दूसरा, अगर आपने बहुत गर्म फूड लिया है या फिर आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है तो इस केस में ये टेम्परेरीली इन्फ्लेम हो जाते हैं। एंड इसके अलावा जो रहेगा, कुछ आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है कभी, या फिर आप पानी कम पीते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, टोबैको कंजप्शन ज्यादा करते हैं, या फिर आपका पुअर ओरल हाइजीन है। तो इन सब रीजन में ये जो पेपिला होते हैं ना, ये थोड़े स्वॉलन हो जाते हैं और आपको प्रोमिनेंटली दिखते हैं। अब क्योंकि ये टंग के पीछे होते हैं, लोग जब पहली बार नोटिस करते हैं तो काफी घबरा जाते हैं। अब एक कॉमन मिथ हम क्लियर करते हैं कि हर स्वोलन बम्प होता है ना वो कैंसर बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये टेम्पररी इन्फ्लामेशन या नॉर्मल जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वही होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको इग्नोर करेंगे। तो आपको कब अपने डॉक्टर के पास जाकर दिखाना है, कब मैंडेट है आपके लिए जाना, अगर इनका साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, अगर वहां पर आपको कुछ ब्लीडिंग हो रहा है या फिर वहां पर कुछ अल्सर बन गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको खाना खाते टाइम कुछ दिक्कत हो रहा है और पेन हो रहा है, तब आपको अपने नियर बाय डेंटिस्ट या फिर ईएनटी सर्जन के पास जाकर एक बार जरूर दिखाना है और उनसे कंसल्ट करना है कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको आपकी टंग के पीछे बम्प्स दिखे इस तरीके से तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले समझना है कि कहीं वो नॉर्मल सर्कमवेलेट पेपिला तो नहीं है या आप ऐसे ही घबरा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज होगा तो आपका जो फियर है वो सबसाइड हो जाएगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसी अंडरस्टैंडेबल डेंटल मिथ्स के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि कभी आपने अपनी टंग पर इस तरीके के बम्प नोटिस किए हैं या फिर आप कभी घबराए हैं इन बम्प्स को देखकर। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।